अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैंपस टू कैरियर के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। व्यूअर्स, आजकल एजुकेशन रिफॉर्म से बहुत ज्यादा बात हो रही है और आप लोग भी नोट कर रहे होंगे मेरे पिछले 3-4 एपिसोड जो हैं वो डिफरेंट एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड ही थी। आज भी उसी सिलसिले में एक मैं बात करना चाहूंगा और IBCC जो कि हमारे इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसमें पाकिस्तान के जितने भी मैट्रिक और इंटर के बोर्ड्स हैं, गवर्नमेंट ओन बोर्ड्स हैं, उनको जो है कोऑर्डिनेशन में लिया जाता है और पॉलिसीज बनाई जाती हैं। उसने एक प्रपोजल दिया जिसपे फेडरल बोर्ड ने और सिंध बोर्ड ने बहुत क्विक रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने उसको इंप्लीमेंट शुरू कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बोर्ड्स भी उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन शुरू कर रहे हैं। आज हम उसी इस पॉलिसी पे बात करेंगे। हमारे यहां पाकिस्तान में स्पेशली 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को लेकर बहुत ज्यादा मार्क्स किस तरह से दिए जाते हैं, चेकिंग कैसे होती है, पढ़ाई कैसे होती है, इसको लेकर बहुत ज्यादा डिबेट होती है और डेफिनेटली हर एक इसको रियलाइज करता है कि देयर आर सम मेजर रिफॉर्म्स नीडेड इन आवर 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, यानी कि जो आपका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी करिकुलम, एजुकेशन सिस्टम, टीचिंग पेडागोजीज है, उसके लिए बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है। स्पेशली जब हम डिजिटलाइज वर्ल्ड की बात करते हैं, डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, तो करिकुलम, सिलेबस, इन तमाम चीजों को चेंज होना चाहिए। मैं पिछले कुछ एपिसोड से जो सिंध रीजन में काम हो रहा है उसके ऊपर आप लोगों से बात भी कर रहा हूं। आज मैं बात करना चाहूंगा IBCC के एक नए इनिशिएटिव पे, इसको मैं नया तो नहीं कह सकता, लेकिन एक रिसेंट इनिशिएटिव पे मैं बात करना चाहूंगा और वो है ग्रेडिंग सिस्टम। अब आपके बच्चे को मार्क्स की तरह अब आपके बच्चे को मार्क्स पर जज नहीं किया जाएगा। अब ग्रेडिंग सिस्टम होगी और ग्रेडिंग सिस्टम में मुख्तलिफ लेवल पे मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ग्रेड्स दिए जाएंगे। इसमें डेफिनेटली कुछ एडवांटेजेस भी हैं और इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं जो कि अभी हमें दरपेश आने वाले हैं। हम इसके ऊपर बात करना चाहेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि पहले पासिंग मार्क्स जो हैं वो 33 हुआ करते थे, अब पासिंग मार्क्स 40 होंगे। ये जो बॉटम पास वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए यकीनन एक चैलेंजिंग न्यूज होगी, लेकिन डेफिनेटली आपको शिफ्ट होना पड़ेगा फ्रॉम रट्टाफिकेशन से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे। ये ग्रेडिंग सिस्टम उसको प्रमोट यकीनन करेगा, क्योंकि एक तो पासिंग मार्क्स को जो है अपलिफ्ट किया गया है, इसके अलावा जो 0.1, 0.2 फ्रैक्शंस पे जो है परसेंटेजेस चेंज हो जाती थी, वो फिनोमेना भी इस पर खत्म होने जा रहा है। ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, पहले मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूं। आपको स्क्रीन पे भी यहां पे नजर आ रहा होगा। ग्रेडिंग जैसे हम करते थे कि 80+ पे A1 ग्रेड आ गया, 70+ पे A आ गया, 60+ ब्रैकेट्स हुआ करते थे। ब्रैकेट्स तो वही हैं, लेकिन ग्रेड्स की इंटरप्रिटेशन कर दी है और वो क्या है, आए जरा उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, कोई स्टूडेंट अगर हमारा मार्क्स लेता है 90 to 100%, तो A++ ग्रेड होगा, उसको बेसिकली रेट किया जाएगा आउटस्टैंडिंग। उसके बाद अगर 80 to 89% किसी बच्चे की आएगी तो A+ होगा, जो कि एक्सीलेंट कहलाएगा। उसके बाद 70 to 79% है तो वो A ग्रेड है, दैट वुड बी वेरी गुड। उसके बाद 60 to 69% B ग्रेड होगा, जो कि गुड कहलाएगा। इसके बाद 50 to 59% C ग्रेड होगा, जो कि सेटिस्फैक्टरी कहलाएगा। उसके बाद 40 to 49 D ग्रेड होगा, जो कि पास या मिनिमम कॉम्पिटेंसी कहलाएगी। एक बड़ी अच्छी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये पास और फेल की जो जंग थी, पास और फेल की जो दौड़ थी, इसको ग्रेजुअली खत्म किया जा रहा है। मैं बहरहाल इस टर्म के बहुत खिलाफ हूं और स्पेशली अगर मैं बात करूं ये जंग, ये हमारे पास कल्चर जो है वो मॉन्टेसरी से दे दिया जाता है। मैं अप्रिशिएट करता हूं स्कूलों के जो मॉन्टेसरी में इवन क्लास 1, 2, 3 तक सिर्फ और सिर्फ बच्चे को रेट करते हैं, उसकी प्रोग्रेस को, पास और फेल नहीं करते। और मैं इसका बिलीवर हूं, अगर बच्चा पास और फेल हो रहा है तो उसमें इदारा पास और फेल हो रहा है। तो यहां पे इस चीज को खत्म किया जा रहा है। तो जो 40 to 49 जो कि D ग्रेड है, उसको हम कह सकते हैं मिनिमम कॉम्पिटेंसी है, और इसके नीचे अगर 40 से नीचे परसेंटेज है तो उसको U यानी कि अनग्रेडेड, जिसको आप अदर वर्ड्स में फेल जरूर कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो आगे फ्यूचर में टर्म इस्तेमाल होगी वो U इस्तेमाल होगी। अब एक बहुत बड़ा सवाल कि ये पॉलिसी जैसे कि सिंध में अभी इंप्लीमेंट हो गई है, फेडरल में इंप्लीमेंट हो चुकी है, तो ये चलेगी कैसे? तो याद रखिएगा, इस साल ये ग्रेडिंग सिस्टम सिर्फ क्लास 9th और फर्स्ट ईयर में चलेगा। मैट्रिक
और सेकेंड ईयर जो इस वक्त करंट है, मैं बात कर रहा हूं 2026 की, तो इस वक्त इनकी ग्रेडिंग सिस्टम ओल्ड कन्वेंशन पे ही चलेगी, जबकि जो 9 और फर्स्ट ईयर है ये न्यू पे चलेंगे। और ऑब्वियसली अगले साल जब ये नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाएंगे तो जो जूनियर्स आएंगे वो भी नए सिस्टम पे चल रहे होंगे, और जो ये बच्चे सेकेंड ईयर में और मैट्रिक में प्रमोट होंगे ये भी नए सिस्टम में आएंगे। इसको फेज आउट प्रोग्राम कहते हैं, यानी कि ग्रेजुअली इसको जो है वो चेंज किया जाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड अप्रोच मेरे ख्याल से। इसमें जो है जो ओवरऑल सिलेबस और कंटेंट है उसको भी चेंज किया जा रहा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि क्या हमारे स्कूल्स, स्पेशली जो रिमोट एरिया के स्कूल्स हैं, वहां पे पेरेंट, स्टूडेंट और अबव ऑल फैकल्टी आर रेडी टू अडॉप्ट दिस थिंग? आर दे ट्रेन्ड फॉर इट? मेरे ख्याल से इसका जवाब है नहीं। तो हमें इनकी ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी, पेरेंट्स को ओरिएंटेशन प्रोग्राम देना पड़ेगा, बच्चों को थोड़ा सा जो है समझाना पड़ेगा, और टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को इस बात पे उनको कन्विंस भी करना पड़ेगा कि ये बेटर सिस्टम है, और उनको लेके थोड़ा सा ट्रेनिंग्स वगैरह भी करानी पड़ेंगी। अदरवाइज हो सकता है कि ये जो बहुत ही पॉजिटिव एक एक्शन है जो आपके ग्रेडिंग सिस्टम को इंटरनेशनल ग्रेडिंग सिस्टम के साथ अलाइन कर देगा, ये कहीं बैकफायर ना कर जाए, ये कहीं ओवरऑल chaotic सिचुएशन में ना चला जाए। और मुझे डर यह है कि फेलियर्स की तादाद ज्यादा ना बढ़ जाए और सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा ना बढ़ जाए। एक खदशा तो इसमें यह है। एक खदशा इसमें और है, क्या यूनिवर्सिटीज ने इस सिस्टम को इनटेक के लिए अडॉप्ट कर लिया है? यूनिवर्सिटी तो परसेंटेज पे क्लोज होती है, यूनिवर्सिटी तो वेट लगा रही होती है कि जी एप्टीट्यूड का इतना परसेंट है और आपकी परसेंट। इसका मतलब यह हुआ कि फिलहाल जो ये प्रोग्राम चलेगा ये दोनों तरह से चल रहा होगा, इंटरनली परसेंटेज भी कैलकुलेट हो रही होगी और ये ग्रेडिंग सिस्टम भी चल रहा होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ओवरऑल प्रिपेयर्ड नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने इसमें प्रिपरेशन शो की है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज क्या इस ग्रेडिंग प्रोग्राम, ये ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर सेटिस्फैक्टरी, गुड, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग के ऊपर लेंगी, या A++ और A पे लेंगी, या वो परसेंटेज पे लेंगी कि भाई 80 to 90 है तो ये बच्चा एलिजिबल है, या 60 और 70 वाला बच्चा एलिजिबल है। तो ये वो चीजें हैं जो यूनिवर्सिटीज को वर्क करनी पड़ेंगी, और मैं समझता हूं कि IBCC जो है इसके ऊपर भी काम कर रहा होगा, और यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स को जो है डेफिनेटली एतमाद में लेकर एक अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। बहरहाल जब चीज शुरू होती है तो बहुत सारी चीजें रिवील होती हैं, उसकी स्ट्रेंथ भी पता लगती हैं, उसकी वीकनेस भी पता लगती हैं। असल चीज है विल, असल चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कितनी हम दे रहे हैं, और असल चीज है जो हमारे मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, हमने उनको कितनी ट्रेनिंग दी है, हमने उनको कितना रेडी किया है, हाउ मच प्रिपेयर्डनेस वी हैव implementing this thing. Policy is good. It will uplift the standard of academia. It will definitely reduce the culture of rectification to the conceptual thing. It will reduce the mark race definitely. But इसकी इंप्लीमेंटेशन में कुछ सवालात हैं जिनका यकीनन जवाब हमें अभी सोचना है। आपके ज़हन में भी अगर इस पूरे सिस्टम को लेकर, जो ग्रेडिंग सिस्टम बनाया गया है, इसको लेकर कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, और किसी किस्म की कोई मजीद मालूमात आप चाहें तो आप हमारे चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे पास ईमेल का फ्लो बहुत ज्यादा है। कुछ दोस्तों ने काउंसलिंग के लिहाज से इधर भी कमेंट किया था मेरी एक वीडियो पे, उनका बस नंबर आने वाला है। बेसिकली इसको पीरियोडिकल वे में हम रिप्लाई करते हैं, और जल्द ही मैं सोच रहा हूं कि वीक में एक दिन Q&A लाइव सेशन भी स्टार्ट करें, ताकि आप लोगों के लाइव क्वेश्चन लेके उसके कोशिश करके कि डिलेज ना आए आपकी काउंसलिंग के, आपके जो सवाल आते हैं उनमें फौरी उनके जवाब आ जाएं। कैंपस टुगेदर के साथ जुड़े रहिएगा। मैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक में मेरा पेज है डॉक्टर मुस्तफा हैदर, उसको फॉलो करें टू बी अपडेटेड विद द current education reforms and other videos related to education. Thank you.